कोई भी चीज, कोई भी तस्वीर, फोटो, मूर्ति जब टांगनी है तो बेस्ट क्या है, आपके सामने हो। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, योर फ्रंट वाइल सीइंग। जब आप देख रहे हैं, अब मेरे सामने लैपटॉप है, तभी तो मैं देख पा रहा हूँ, तभी आपको बता पा रहा हूँ सारी बातें। अगर ये दाएं या बाएं होता, दाएं होता सेकंड प्रेफरेंस, मेरे बाएं होता क्योंकि मैं राइट ही हूँ, राइट से काम करने वाला हूँ। बाएं होता और ज्यादा दिक्कत होती मुझे, पीछे होता तो मैं कर ही नहीं पाता बिल्कुल भी। तो बस सीधी सी बात है, फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, आपके सामने हो कोई भी चीज जिसका आप असर चाहते हो। दूसरे नंबर पे वहां नहीं हो सकता तो आपके राइट में हो, वो भी नहीं हो सकता तो आपके लेफ्ट में हो। मतलब राइट में तब जब आप राइटी हो, अगर कोई लेफ्टी है तो लेफ्ट में बढ़िया है, सबसे बढ़िया तो आगे ही है हमेशा। अगर राइटी है तो राइट में दूसरे नंबर पे, अगर लेफ्टी है तो दूसरे नंबर पे लेफ्ट में। तीसरे नंबर पे अगर मैं राइटी हूं तो लेफ्ट साइड में। और फिर फोर्थ क्या है, पीछे की तरफ, जिसको मैं देखना ही नहीं चाहता वो पीछे होनी चाहिए। और फिर अब आ जाओ उसके साथ साथ दिशाएं भी देख लो। अब मैं जैसे बैठा हूं, मान लो मेरे पीठ की तरफ साउथ डायरेक्शन है, मेरे फ्रंट में है नॉर्थ, ठीक है ना। तो सबसे बढ़िया पहली बात, नॉर्थ डायरेक्शन सामने भी हो गई, और सामने ही तस्वीर भी लगा दें जो मैं लगाना चाहता हूँ, तो बेस्ट है। दोनों बातें हो गई अब, कि फ्रंट में भी हो गई वो, और साथ साथ नॉर्थ में भी हो गई। अगर नॉर्थ मेरी शुभ दिशा है, ठीक है ना, वो नहीं हो सकती तो फिर ईस्ट में, ईस्ट मेरे अब राइट में पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों चीजें करनी होती हैं आपने। वो जो व्यक्ति बैठा है, ये सब वहम फैलाया जा रहा है। पहले तो आप अपने पूरे रूम को अरेंज करो। मैंने अपना रूम इस तरह अरेंज कर रखा है कि ऑटोमेटिकली मेरे फ्रंट में नॉर्थ है और मेरे राइट में ईस्ट है। या तो आप इस तरह अरेंज करो अपने कमरे को, अदरवाइज कोई तुक नहीं है कि आपके पीछे की तरफ पड़ रहा है नॉर्थ, और किसी ने बता दिया नॉर्थ में लगाओ जी, नॉर्थ में आपने लगा दी जो भी चीज लगानी है, वो आपको दिख तो रही नहीं, अब क्या फायदा है। तो दोनों चीजें करनी पड़ेंगी आपको, दोनों भी चीजें देखनी पड़ेंगी। आपके फ्रंट में हो या राइटी है तो राइट में हो, या लेफ्टी है तो लेफ्ट में हो, और साथ साथ शुभ दिशाएं भी वो आपकी, ये दोनों चीज लगा के चलनी है, तभी बात बनेगी। अब आओ लाइन। हमेशा आप देखो इन दोनों को, देखो चलो, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको या ये ज्यादा बढ़िया मैसेज जा रहा है आपके दिमाग में, बताओ। इनको कहते हैं डायनेमिक लाइन, कहते हैं इंक्लाइंड लाइन कोई भी हो। तीन तरह की लाइनें होती हैं मोटा मोटी, हॉरिजेंटल, वर्टिकल और इंक्लाइंड। इंक्लाइंड को डायनेमिक लाइन भी कहते हैं। अब ये असेंडिंग है, ये डिसेंडिंग लाइन है, ठीक है ना। तो दोनों में से कौन सी देख के आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, बताओ। असेंडिंग सर। असेंडिंग, असेंडिंग। तो क्या होता है, इवन जब हैंडराइटिंग एनालिसिस करते हैं, एक बार हमने कोर्स करवाया था हैंडराइटिंग एनालिसिस का, फ्यूचर में करवाएंगे फिर से। जब आपकी लाइन ऑफ राइटिंग इस तरह से होती है ना कि वो ऐसे बढ़ती चली जाए ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव मानी जाती है, ऑप्टिमिस्टिक होता है वो आदमी, आशावादी। और जिसकी नीचे जाती जाए वो निराशावादी होते हैं जनरली। तो इसी को यूज करना है, इसी फंडामेंटल को यूज करना है अपने घर में। आपने पेंटिंग लगानी है, कोई भी चित्र लगाने हैं, तो अब ये असेंडिंग है, देख रहे हो आप, पहला लगाया थोड़ा, दूसरा उससे ऊपर, तीसरा थोड़ा और ऊपर उससे। तो ये असेंडिंग डायनेमिक लाइन है, ये हमेशा आपको ऑप्टिमिस्टिक बनाएगी, घर में देखने वाले जो हैं, रहने वाले उनको, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, जो लिखी जा रही हैं लेफ्ट से राइट की ओर लिखी जा रही हैं, ठीक है। अब यहां से ये नीचे की तरफ हो गया, देखो, है वही, वही तीन फोटो हैं, केवल मात्र थोड़ा सा ऐसे, पहली ऊपर कर दी, दूसरी और नीचे, तीसरी और नीचे। ये डिसेंडिंग डायनेमिक लाइन है, इसका नेगेटिव इफेक्ट जाएगा लॉन्ग रन में। वही फोटो है बेशक, लेकिन इनका अरेंजमेंट गड़बड़ हो गया। अब ये सब असली रेमेडी ये होती हैं